ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की स्थापना सन 1986 में हुई। 2 लड़कियों से शुरू किया गया यह विद्यालय आज इस स्कूल में 26 लड़कियां हैं और आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्कूल में +2 तक की शिक्षा समावेशी परिवेश में और वो भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इन लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मन में एक विचार आया और इसी क्रम में हमने विजन नाम का यह प्रोग्राम इन बच्चियों को, इस स्कूल की बच्चियों को समाज के सामने इनकी प्रतिभा को लाने के लिए और फंड रेजिंग के लिए, जिससे कि हम इन्हें और सुविधा मुहैया करा सके, का आयोजन किया है। अब सबसे पहले मैं मिसेस शांति झवर को बुलाना चाहूँगी कि मैम प्लीज़ आप आएँ स्टेज पर और लैम्प लाइट करें। प्लीज़ मैम कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, मैम। जिंदगी जीने के कई तरीके होते हैं और हम सभी अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कुछ लोग अपने लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जीते हैं, तो वहीं कुछ लोग दूसरों के लिए और दूसरों के शौक़ को पूरा करने के लिए जीते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की सेवा में या यूँ कहें कि समाज सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ऐसा ही एक नाम है हमारी चेयरपर्सन मिसेस नीलू वर्मा का। मिसेस नीलू वर्मा एक सुखी संपन्न परिवार की बेटी और बहू हैं। वे एक बहुत अच्छी नृत्यांगना के साथ साथ सुरीली आवाज़ की धनी भी हैं। इन गुणों के अलावा उनके अंदर सेवा की इतनी प्रबल भावना, इतनी दृढ़ शक्ति और उनकी दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय को एक छोटे से आंगन से शुरू करके एक बड़े विद्यालय में तब्दील कर दिया। ये उन्हीं की मेहनत है कि आज इस स्कूल की नेत्रहीन बालिकाएं ये कहती हैं कि वे नेत्रहीन हैं पर बेबस नहीं है। वे नेत्रहीन हैं पर बेबस नहीं है। वे पढ़ेंगी, लिखेंगी और कुछ बन कर दिखाएंगी। आज आपके आने से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है तथा स्कूल की बालिकाओं का भी उत्साह बढ़ा है। ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय एक आवासीय स्कूल है जहाँ पे +2 तक की शिक्षा दी जाती है और वो भी समावेशी परिवेश में। ये नेत्रहीन बालिका विद्यालय आजकल बरगाई में स्थित है और यहीं से लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में जाकर रोज़ साधारण लड़कियों के साथ शिक्षा ग्रहण करती हैं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के नेत्रहीन बालिका जो हैं वो एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं, हम और हमारा पर्यावरण। इन लोगों के लिए पहली बार ये स्टेज पर एक नाटिका प्रस्तुत करेंगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अतिरिक्त भजन, गीत और नृत्य का भी कार्यक्रम ये स्कूल की छात्राएं प्रस्तुत करेंगी
और हमारे दूसरे खंड में रोहन पाठक गीत, गज़ल और सूफ़ी गानों से आपका मन लुभाएंगे। और आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको ये प्रोग्राम को जो अरेंज करने में हम राजकुमार पाठक, डॉक्टर सुषमा सिन्हा, डॉक्टर आनंद सिन्हा और तरंग जैन, जो कि आप लोग के सामने अभी बोल के गई हैं, उनका हम अपने मन से हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हेल्प दिया है। थैंक यू। It's an honor and privilege to be a part of this show, organized for such a noble cause by such honorable people who are there with us this evening. Environment. Environment refers to the surrounding in which we survive. There are several components which nature is comprised of, and they are earth, air, water, fire, and sky. The combination of all the 5 elements is environment. In today's ever competitive world, we face numerous challenges and have become so busy that we do not understand what is actually good for our environment. Today we are engaged in using articles which adds to our personality. We are totally unaware of its repercussion. This includes excessive use of mobile phones, which can be dangerous for our health. Also, the rays emitted by telephone towers are harmful for us. Today people use vehicles even for covering shorter distances, which again pollutes the environment to greater extent. The smoke emitted by large factories carry harmful gases and thus pollutes the air. Therefore, today there is an urgent requirement for all of us to take appropriate measures so that the serenity of our planet is not lost. We have to come up with alternatives such as using CNG, that is compressed natural gas, for vehicles, adopting water harvesting techniques, a complete ban on plastic bags, and planting more and more trees. Thus, adopting these methods will help in our endeavor to protect our environment. और इसी बात को समझाने के लिए इस बृष किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की छात्राएं एक ड्रामा पेश करती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बृष किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। हम आपको पर्यावरण के प्रति बढ़ते संकट को एक नाटिका के द्वारा आपके समक्ष रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको इसके बढ़ते संकट का एहसास अवश्य होगा। तो अब हम देखते हैं यह नाटिका हम और हमारा पर्यावरण, और सुनते हैं सरिता कुमारी क्या कह रही है पर्यावरण के बारे में। धन्यवाद। Good evening. My name is Sarita Kumari. I study in class 10. I welcome all of you today. Whatever is around us is our environment. All living beings are the creation of nature. Earth, air, water, fire and sky are the 5 basic components of nature. We enjoy the plants and flowers, birds and butterflies, animals, rivers and rain, which are some of the beautiful gifts nature has given us.
We have to protect them. Earth is a beautiful planet. We have made lot of changes and used natural resources. We have to use less cars, aeroplanes and stop big industries. Because of this, our water is getting polluted. We have to be careful not to waste water. Otherwise, we may not have water tomorrow. It is our duty to respect nature, just as we respect our parents. अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है पर्यावरण पर एक नाटिका, जिसका शीर्षक है हम और हमारा पर्यावरण। धन्यवाद। नमस्कार, नेताजी आ रहे हैं। हमारे प्रिय नेताजी आप लोगों के सामने पर्यावरण पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। धन्यवाद। अरे क्या होने वाला है? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, नेताजी पर्यावरण पर भाषण देने वाले हैं। अरे नेताजी पर्यावरण पर क्या भाषण देंगे? वही घिसा पिटा भाषण जो लोग हमेशा दिया करते हैं। अरे कुछ तो नया होगा। अच्छा ठीक से सुनो। भारत माता की जय। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे। नेताजी अमर रहे। नेताजी अमर रहे। नेताजी बोलो नहीं, नेताजी अमर रहे। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। बात से बात करेंगे। अर्जेंट है तो क्या करें? अभी कुछ नहीं हो सकता है। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। नमस्कार, नमस्कार। आज के आधुनिक कल कारखानों के युग में आपको पर्यावरण के प्रति सजग करना चाहता हूँ। आपने मुझे ब्रज किशोर के कार्यक्रम में आने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज की दुनिया में पर्यावरण का बहुत महत्व है। धरती दुनिया के लोगों की गलतियों के कारण गर्म हो रही है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से दूषित हवा का उत्पादन बढ़ रहा है। प्लास्टिक का अंबार लग रहा है जो धरती को ढकते जा रहे हैं और उन प्लास्टिकों को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। हेलो, कोई पानी दो। हेलो, सर अभी बिजी है। वे भाषण दे रहे अरे हैं। अभी हम भाषण दे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सर अर्जेंट है। अरे हमने कहा ना थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अरे अभी हम क्या कह रहे थे? अरे हाँ, हमें प्लास्टिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तथा इनसे पृथ्वी को बचाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी